नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं? मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। मैं आपको सवाल दिया था होमवर्क, जो आज मैं इसे सोल्व करूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। जो भी मेरे साथी दोस्त अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, यह मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। तो हम पहले क्या करते हैं, हल लिखते हैं। हल लिखेंगे, देखो यहाँ पर दिया सवाल। अब ये जो फंक्शन दिया है, अब इस फंक्शन को सारे में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो y बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर x के पावर 5/2 इंटू x के पावर 7/2 प्लस प्लस। अब फिर हम इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x के पावर 5/2 इंटू x के पावर 9/2 प्लस तो प्लस। यहाँ पर भी हो जाएगा x के पावर 5/2 इंटू आपका हो जाएगा x के पावर 11/2। ठीक है, अब क्या होता है कि नीचे आपका आधार सेम होता है तो ऊपर का मान जुड़ जाता है। तो y बराबर हो जाएगा आपका x के पावर 5/2 प्लस 7/2 हो जाएगा प्लस प्लस। यहाँ पर हो जाएगा x के पावर 5/2 प्लस 9/2 प्लस प्लस। यहाँ पर हो जाएगा x के पावर 5/2 प्लस 11/2। क्लियर क्लियर। अब यहाँ पर y बराबर हो जाएगा। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x नीचे वाला तो नीचे वाला हम सेम लिखेंगे, सेम है तो सेम लिखेंगे। और 7 5 कितना होता है, 12 लिख देंगे प्लस प्लस। अब देखो नीचे वाला सेम है तो नीचे वाला सेम लिख देंगे, ऊपर वाला जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ना, 9 5 14 हो जाएगा प्लस प्लस। अब देखो x नीचे सेम है तो 2 घात। अब देखो, अब ऊपर निकलना तो ये 11 5 16। अब देखेंगे तो एक कट रहा है, 2 से कटेगा 6 बार में, 2 से कटेगा 7 बार में, 2 से कटेगा 4 बार में। तो हमारा क्या आएगा, x के पावर 6 प्लस x के पावर 7 प्लस x के पावर 4। ठीक है, अब मैं इसे एक ऑर्डर में लिख देता हूँ। तो x के पावर 4 प्लस x के पावर 6 प्लस x के पावर 7। ठीक है, ये हमारा क्या आएगा, फंक्शन आ गया, इतना फंक्शन। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ यस के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, dy/dx, ये हो जाएगा d/dx, कोष्ट में हो जाएगा x के पावर 4 प्लस प्लस। अब हो जाएगा d/dx, कोष्ट में हो जाएगा x के पावर 6 प्लस हो जाएगा d/dx, कोष्ट के अंदर हो जाएगा x के पावर 7। ठीक है, अब यहाँ पर समझिएगा, d/dx रहे और किसी फंक्शन का पावर n रहे तो इसका अवकलन होता है, n आगे चल जाता है और n में से हम एक घटा देते हैं। क्या, n आगे चल जाता है, घात वाला मान आगे चल जाता है और घात में से एक घट जाता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर dy/dx, यहाँ पर हो जाएगा 4 आगे जाएगा और 4 में से एक घटेगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा प्लस प्लस। यहाँ पर हो जाएगा 6 आगे और 6 में से एक घटेगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा 5। अब यहाँ पर 7 आगे हो जाएगा, 7 में ले एक घटेगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। हो गया कि नहीं। अगर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, हम इसे कॉमन भी निकाल सकते हैं। कॉमन भी निकाल सकते हैं ना, किसका, इसका कॉमन निकाल सकते हैं इसका।
निकाल सकते नहीं, निकाल सकता है, या 2SQ का भी निकाल सकते हैं कॉमन, तो हो सकता है कि अच्छी तरह से क्लियर भी बन जाए। ठीक है, टू 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 टू, लेकिन गलत है केरू, पूछो कहाँ। यहाँ पर 2 से कटाएंगे तो 8 में कटेगा, 8 में कटेगा। ठीक है, हम कह रहे हैं कि आंसर में कैसे ले, यहाँ पर खाली 8 होगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, 8 होगा, तो इसको मिटा देते हैं। 8 हो जाएगा यहाँ पर पावर में, तो हो जाएगा दोनों तरफ यश के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा dy बटे में dx, ये हो जाएगा d बटे में dx, कोष्ट में हो जाएगा s की पावर 6 प्लस d बटे में dx, s के पावर में 7 प्लस d बटे में dx, कोष्ट में हो जाएगा s के पावर 8, कोष्ट बंद। ठीक है, dy बटे में dx हो जाएगा, ये आपका सूत्र पर टूटेगा तो क्या हो जाएगा 6, आगे हो जाएगा 6 में से घटेगा तो 5 प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका 7, आगे 7 में से 1 घटेगा तो 6 प्लस 8, आगे 8 में से घटेगा तो 7। यहाँ पर कॉमन निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा x5 का कॉमन निकाल देंगे तो 6 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 7x प्लस यहाँ पर हो जाएगा क्या 7 8s स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यही पावर क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। परीक्षा में आपको यहाँ पर इस तरह से या का चिन्ह जरूर लगाएंगे ताकि अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, इस तरह से क्लियर आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए, चलिए हम एक और क्वेश्चन देते हैं। तीसरा नंबर y बराबर दिया है आपका, y बराबर दिया है 3, यही सवाल रहेगा। y बराबर दिया है, यहाँ पर 3 निकलो प्लस 5 बटे में 18 प्लस यहाँ 7 बटे में √x निकलो, dy बटे में dx ज्ञात करें। ठीक है, वह किस तरह से दिया है y बराबर x के पावर में 3 बटे में 2 प्लस x के पावर में 5 बटे 2 प्लस x के पावर में 7 बटे 2 बटे में दिया है √x, तो हमें dy बटे में dx ज्ञात करना है। तो आप फटाफट उसे बनाएंगे और साथ साथ बनाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ पहले हल लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ हल लिखता हूँ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर y बराबर हो जाएगा x के पावर 3 बटे में 2 प्लस x के पावर 5 बटे में 2 प्लस x के पावर 7 बटे में 2 बटे में दिया है √x। और √x का मैं बता देता हूँ कि रूट का मान होता है 1 बटे में 2 होता है, तो मैं रूट का हटाकर 1 बटा 2 लिख देता हूँ। ठीक है, 1/2, ठीक है, 1/2 लिख देता हूँ। उसके बराबर y बराबर, देखो अब यह नीचे है, मैं बताया ना अगर प्लस में रहे ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस में होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या
यक्स यक्स 3 यक्स 3/2 जो होगा यहाँ पर देखो। अब देखो डायरेक्ट करूँ, अच्छा चलो डायरेक्ट नहीं करता हूँ। 5/2 प्लस 7/2 यहाँ पर हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस में होगा 1/2 माइनस में होगा। यक्स के पावर 1 -/2 होगा। ठीक है, अब यह क्या होगा सब में गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर y बराबर यक्स के पावर 3/2 इंटू यक्स के पावर -1/2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा यक्स के पावर 5/2 इंटू यक्स के पावर -1/2 प्लस 7/2 यक्स के पावर 7/2 इंटू यक्स के पावर 1 -/2 इस तरह हो जाएगा। ठीक है, सभी में गुणा करेंगे बारी बारी से तो हमारा मान इतना आ जाएगा। ठीक है, इतना मान आ गया। अब क्या करते हैं कि जब नीचे का जब सेम रहता है, ठीक है, और मल्टीप्लाई में रहेगा, आधार जब सेम रहे मल्टीप्लाई में रहे तो ऊपर मान जुड़ जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर यक्स के पावर 3/2। अब देखो यहाँ पर प्लस और माइनस इस तरह से दिया रहेगा। प्लस माइनस कितना होगा माइनस से ही होता है, तो यहाँ माइनस नहीं देता हूँ कोई डायरेक्ट -1/2 प्लस यक्स के पावर 5/2 -1/2 प्लस यक्स के पावर 7/2 -1/2। ठीक है, हो गया। अब घटाएंगे तो कितना होगा यहाँ पर यक्स देखो नीचे सेम है तो दोनों देंगे। अब 3 में से 2 घटे 1 घटेगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा प्लस प्लस। अब देखो ये यक्स हो गया, अब ये नीचे हो जाएगा 2। अब 2 में 5 में ले 1 घटेगा तो 4 बचेगा। ठीक, प्लस प्लस ये बचेगा 6 6 ये हो जाएगा। ठीक है, अब तो कैंसिल होगा। देखो 2 2 से 1 में कटेगा, या 2 से 2 में कटेगा, या 2 से 3 में कटेगा। तो y बराबर हमें क्या मिलेगा यक्स प्लस यक्स स्क्वायर प्लस यक्स क्यूब। ठीक है, ये हमारा फंक्शन आ गया। तो हम क्या करते हैं अब अवकलन करते हैं। क्या करते हैं अवकलन करते हैं। तो क्या अवकलन करेंगे y बराबर, अब यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर दिया है हमको क्या y बराबर यक्स प्लस यक्स स्क्वायर प्लस यक्स क्यूब, इतना माना गया। तो हम लिखेंगे दोनों तरफ यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो क्या होगा y बराबर, अरे क्या होगा हमारा यहाँ पर dy/dx d/dx यस का होगा अवकलन प्लस d/dx यस के पावर 2 का होगा अवकलन d/dx यक्स के पावर होगा 3 का अवकलन। तो dy/dx ये हो जाएगा, किसका हो जाएगा यस का अवकलन क्या होता है 1 होता है, तो 1 हो जाएगा प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 यक्स स्क्वायर। तो यही आप क्या आएगा राइट आंसर आ जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आ चुका होगा, नहीं आ चुका तो आप लोग कमेंट बताइए कहाँ समझ में आया, हम वहाँ पर से कल वीडियो में बता देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने इसे सोल्व कर दिया है। अब कल है प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट रूल है गुणन सूत्र ना, तो वह हम कल पढ़ेंगे, जो मज़ेदार सूत्र है। कल से आपका लेवल तनी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।